स्वागत है सभी का यहाँ पर। और एक छोटी सी बात कहकर हम एंड की ओर चलेंगे। समय की अपनी गरिमा है। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि है कौन सही और कौन गलत, है ना। है कौन सही और कौन गलत क्या रखा इस नादानी में, और कौड़ी की चिंता करने में हीरा बह जाता पानी में। हीरे को मत बहने देना, बस याद रखना हीरा नहीं बहना चाहिए। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। और कन्हैया सर, आपको कुछ ऐड करना है? जी स्वागत है सर आपका। क्रूज के बारे में अपडेट कर दीजिए, फिर समय भी हो चला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः जय जीवन का उद्घोष करते हैं। जय जीवन दान, जय जीवन दान। चलिए, जैसे रविराज सर ने आपको अपडेट दिया, समय की अपनी गरिमा है। हमें 4:45 बजे तक का ही समय मिला था, और यहाँ जो व्यवस्थाएं हुई, हाल जो छोटा लग रहा है, इसके पीछे कारण है। यहाँ पंचायत के माध्यम से लिया गया था, लेकिन विधायक जी ने मना कर दिया। आधे घंटे में ये व्यवस्था बनी हाल की, और इसके लिए 30 लोगों की मेहनत थी, तब जाके रूम अरेंज हुआ। चलिए, कोई बात नहीं, कुछ लोगों को तकलीफ भी हुई। सर ने ये भी बोला, पैसे, मैंने थोड़ी देर पहले भी अपडेट दिया था, पैसे मायने नहीं रखते जीवन में। पैसे मायने नहीं रखते जीवन में। कुछ लोगों को बहुत तकलीफ हुई, सिर्फ उन्होंने व्यापार समझा। भाई, गलती उनकी भी नहीं है। हमने 5,000 रुपये दिया तो वो पूरे वसूल होने चाहिए। उस 5,000 में से एक निवाला भी किसी के मुंह में चले जाए तो बड़ा व्यर्थ और अनर्थ हो जाएगा। अगर मैंने 5,000 रुपये दिया है तो 5,000 मुझ पे यूज होने चाहिए। 1 रुपये या 1 निवाला भी किसी को नहीं मिलना चाहिए। क्या ये बात सही है? गलत है। अब एक बात बताइए, एक परिवार में 5 सदस्य, कोई भोजन ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। क्या उसको पेरेंट्स उतना कष्ट देता है जो ज़्यादा करता है या कम करता है? उसके लिए कोई सहूलियत रखता है? नहीं। परिवार में सब एक बराबर, तब जाके परिवार चलता है। नेक्स्ट टाइम आज जो मैंने प्रयास किया है, आपने देखा होगा। अब तकलीफ में बताना चाहूँगा, यहाँ तकरीबन 400 लोग हैं। 400 लोगों के पास मेरे नंबर है। 400 लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, और हर व्यक्ति का कॉल अटेंड कर रहा हूँ, और रूम की व्यवस्था भी देख रहा हूँ। पानी है या नहीं है, या ये है या वो है। अब मैं किसी का कॉल का जवाब नहीं दे पाया, रिसीव नहीं कर पाया। वो व्यक्ति मुझसे नाराज़ हो गया, उससे मैं मंच के माध्यम से क्षमा मांगना चाहता हूँ। ठीक। दूसरी चीज़ जो बीत गया वो कल था। आज में हमें जीना है। आज अगर बेहतर होगा तो भविष्य बेहतर होगा। 100% मानते हैं? चलिए, उसी जोश और जुनून के साथ हमने मीटिंग में एक साथ पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। अब हम लोग जाने वाले हैं, जो सपनों की नगरी में आए हैं, क्रूज की यात्रा करने वाले हैं। अब हम क्रूज में जाने वाले हैं, तो अभी हमें जो रूम हमें मिला है, जो जिस होटल में है, हमें जाके आधे घंटे में फ्रेश होना है। और आधे घंटे में फ्रेश होने के बाद बसें लग जाएगी आपके होटल के सामने। उस बस से आपको क्रूज तक लेके जाया जाएगा, और क्रूज में एनुअल फंक्शन मनाया जाएगा। क्योंकि मीटिंग अरेंज कराना वहाँ संभव नहीं थी, क्योंकि सब लोगों का विशेष ध्यान रखा गया कि क्रूज की यात्रा करेंगे। जीवन में पहली बार क्रूज में मैं भी जाऊँगा। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, क्रूज में आज जो हम लोग जाने वाले हैं लाइफ में फर्स्ट टाइम, कितने लोग हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। हैंड डाउन कर दीजिए, हैंड डाउन कर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीवन का पहला अनुभव होगा। इस पहले अनुभव को यादगार बनाना चाहते हैं? अब एक बात बताइए, फॉरेन ट्रिप कितने लोग जाना चाहते हैं? फॉरेन ट्रिप जाने के लिए बहुत कम लोगों की उपस्थिति है। क्या मैं देख नहीं पा रहा हूँ? देख पा रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका सहयोग रहा, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर आपका सहयोग रहा, एकता में बड़ी ताकत होती है, और संगठन की पावर को बताने के लिए आवश्यकता नहीं है। जीवन में जो संगठित है और संगठन के साथ है, दुनिया की बड़ी उपलब्धि आपको जीता जागता है। एक उदाहरण बताता हूँ। मोदी जी को कितने लोग जानते हैं? क्षमा कीजिएगा, मैं किसी पार्टी का प्रचारक नहीं हूँ, और मैं किसी पार्टी से भी नहीं हूँ। कितने लोग जानते हैं? उनकी जीविका के विषय में भी जानते होंगे। क्या करते थे?
जब चाय बनाने वाले व्यक्ति देश का नेतृत्व कर सकते हैं, आपकी तो स्थिति बहुत बेहतर लग रही है मुझे देखने में। ये मैं आप ही को देख पा रहा हूँ या आईने में देख रहा हूँ? प्रत्यक्ष आप ही को देख रहा हूँ ना। तो आप कल्पना कीजिए कि आप संगठित रह के क्या कर सकते हैं। आप कल्पना जरूर कीजिएगा। जीवनदान परिवार कल था, आज है और भविष्य में भी रहेगा। दूसरी चीज, जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जो जीवन में कभी किसी ने गलती नहीं किया, वो हाथ खड़े करे। जीवन में कभी कोई भी गलती नहीं किया। आपने गलती नहीं किया? नहीं, हाथ खड़े करने नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने कोई भी गलती नहीं किया? मैं समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हाथ खड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं यार, हैंड्रेस किसी के नहीं है। तो इस बात से साबित होता है कि इंसान ही गलती का पुतला है और इंसान से गलती होती है और गलती की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, गलती से सीखा जाता है। जीवन में जो फेलियर जो कहा जाता है, एक्चुअली फेलियर नहीं होता, एक्सपीरियंस नया मिलता है। ठीक है, तो चलिए, जिसको भी अगर किसी से गिले शिकवे हो तो क्षमा कीजिएगा, सब यहाँ खत्म कर दीजिए, भूल जाइए। ठीक है, जय जीवनदान।